औकात वो नहीं जो खुद बतानी पड़े। दोस्तों, कैसा लगता है जब कोई पूछता है तुम्हारी औकात क्या है, औकात क्या है तुम्हारी? यही शब्द सुनने को मिलते हैं और आपके पास जवाब नहीं होता। यह औकात शब्द सुनकर आपको अच्छा लगता है या बुरा, यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी असल में औकात कितनी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसका मतलब आपकी कुछ औकात है, और अगर आपको बुरा लगता है और गुस्सा आता है तो इसका मतलब है कि सामने वाला सही कह रहा है कि आपकी कोई औकात नहीं है। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें उनके किसी खास ने या अपनों ने कहा होगा कि यह काम तुम्हारी औकात का नहीं है, तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। इस ताने को सुनकर कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं, जिनको यह लगता है कि यार इसने मुझे कैसे बोला, मैं करके दिखाता हूं। वे लोग जिंदगी में कुछ भी कर जाते हैं, और जो डर जाते हैं, मान लेते हैं कि सही कह रहा है, मेरी क्या औकात है, उनका नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब औकात छोटी होती है लोग दिखाते हैं, बड़ी औकात वालों की मिसालें दी जाती हैं, बताना नहीं पड़ता कि उनकी औकात क्या है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे भविष्य की नींव है। जब कोई तुम्हें औकात का ताना मारे, शांत रहना और सोचना कि उसने सही कहा है। अगर सच में कोई औकात नहीं है तो क्या किया जाए कि यह बात दोबारा न सुननी पड़े, क्योंकि जब कोई तुमसे औकात की बात करता है, जब कोई तुम्हें औकात का ताना मारता है, तो वह सीधे तुम्हारी क्षमता पर शक करता है। तुम क्या कर सकते हो यह उसे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम उसके तारे को ड्राइविंग फोर्स समझो, उसे एक किक समझो। ये समझो कि वो तुम्हें तारा मारकर शुरू करने की कोशिश कर रहा है, नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है, जो कि तुम्हारी औकात की परिभाषा तुम्हारे कठिन परिश्रम, मेहनत और सफलता से देखी जाएगी। और यह तभी मिलेगी जब तुम खुद मेहनत करो। जब तुम्हें हर एक सेकंड यही लगेगा कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है इस दुनिया को, कि असल में मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। औकात कोई चीज नहीं है जो किसी का ताना सुनकर तुम ढूंढने निकल जाओगे और तुम्हें मिल जाएगी। यह हमारे समाज के नियमों का वह आईना है, वह रास्ता है जो हमें अपने ही सपनों को जीने का सहज दिखा रहे हैं, जो तुमसे कह रहे हैं कि भाई तेरा ही टारगेट है, तेरा सपना है, तू मेहनत कर। हमारी औकात ना हमारी पहचान है। ये एक मौका है बड़ा करने का, अपनी छुपी शक्ति को बाहर निकालने का, अपनी ताकत पहचानने का, अपने टारगेट्स को पूरा करने का, उस एंड पॉइंट तक पहुंचने का जहां से लगे कि अब तुम बाकी सबकी औकात से बाहर हो। लोगों का ताना तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह ताना तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कितने ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम्हारी मेहनत करने की क्षमता कितनी है। इसलिए किसी के ताने सुनकर गुस्सा करने से बेहतर है कि मेहनत की जाए, इतनी मेहनत की जाए कि ताना मारने वाले लोग तुमसे बात करने से पहले सोचें कि हमारी औकात है क्या इससे बात करने की। मुझे नहीं लगता वह हमें अपॉइंटमेंट देगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के नतीजे दिखते हैं। यह साबित कर दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। जब हम अपनी औकात को समझते हैं तभी हम खुद को सही दिशा दे पाते हैं। तुम्हारी औकात तुम्हें बताती है कि तुम्हारे गोल्स को पाने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है, कितना पैशन रखना है, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है। क्योंकि जब तुम अपनी औकात बनाने निकलोगे और मेहनत शुरू करोगे, तब तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। एक जब लगेगा कि अब नहीं होगा मुझसे, और उसी समय तुम गिव अप कर दोगे, डर जाओगे स्ट्रगल से। और दूसरा यह है कि तुम्हें हर वक्त लगे कि यार एक बार और कोशिश करता हूं, क्या पता यह आखिरी हो, एक बार और कोशिश करता हूं, मैं हार नहीं मानता हूं, अब मैं डरता भी नहीं हूं। और तुम्हारी यह लगातार मेहनत तुम्हें जीत तक ले जाएगी। यह तुम्हें वह सफल और महान इंसान बना देगी जिसकी मिसालें दी जाएंगी। लोग कहेंगे कि यह तो सामान्य था, लेकिन इसने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारी असली ताकत हमारी औकात में छिपी है, इस बात को पहचानो। जैसे जैसे तुम अपनी औकात बनाने की सोचोगे, तुम्हारी आंतरिक शक्ति बाहर आएगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जो तुम्हारी अंदरूनी रियलिटी है, जो तुम बन सकते हो, वह बाहर आ रही है। कभी कभी तुम्हें भी लगेगा कि क्या सच में ये मैंने किया है। कई बार हमारे टारगेट, हमारे सपने हमारी औकात से बाहर होते हैं। हम सपने देख लेते हैं कि ये बनना है, उसके जैसा बनना है, बड़ा बनना है, लेकिन मन ही मन लगता है कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, आपको कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना है।
अगर आपने एक बार काम शुरू कर दिया और आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है कि आपको वह करना ही है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। यह मेरी गारंटी है। इसीलिए अपनी औकात से बड़े सपने देखो और इन सपनों पर मेहनत करो। सपनों के लिए जियो और हर रुकावट से लड़ो। बिना थके मेहनत करो। जितने समर्पण से तुम मेहनत करोगे उतनी ही तुम्हारी औकात बढ़ती जाएगी। लोग सोचेंगे, यार इस बंदे की इतनी औकात हो जाएगी, हमने नहीं सोचा था। इसलिए तानों का जवाब देने के लिए औकात बनाना जरूरी है। पहले औकात बना लो, मौज मस्ती बाद में कर लेना। जब तक तुम खुद अपनी औकात बदलना नहीं चाहोगे तब तक वही रहेगी। जब तुमने सुना था कि औकात क्या है तुम्हारी, तेरे से नहीं हो पाएगा, इस काम को छोड़ दे। अब जब तुम अपनी औकात बदलना चाहोगे और सही दिशा में मेहनत करोगे, तभी औकात बनेगी और लोगों के ताने बंद होंगे। औकात बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें फैसला लेना होगा। खुद को यकीन दिलाना होगा कि तुम कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है। किसी पर निर्भर मत रहो। बस अपने उन शक्तियों को जगाओ जिन्हें तुमने अब तक नहीं इस्तेमाल किया। तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, तुम्हारा सेल फोन कितना साक्ष्य है, तुम्हारा संकल्प और धैर्य कितना है, यह सब जांचो और खुद को देखो। खुद से सवाल करो, मेहनत करो, अपने असली क्षमता को पहचानो, अपनी असली ताकत को पहचानो। औकात एक शर्त नहीं, एक सफर है जो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व बनाने में मदद करता है। यह सफर मुश्किल हो सकता है। हर कदम पर कई बाधाएं आ सकती हैं। बहुत से लोग रुकावट भी बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास खुद को साबित करने का मौका है, दिशा है, समय है, मजबूत संकल्प है और अपनी पहचान बनाने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मेहनत करो और औकात से बड़े सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करो। खुद को इतना कमजोर मत समझो कि अपना ही टारगेट पूरा न कर पाओ। मेहनत, लगन और संघर्ष से अपनी औकात बढ़ाते रहो। विश्वास रखो, सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा रास्ता खुद पर भरोसा रखना है। जब तक खुद पर यकीन नहीं करोगे, 100% मेहनत नहीं कर पाओगे। औकात बनाना पहाड़ तोड़ने जितना कठिन है, लेकिन आसान भी नहीं है। कठिन से कठिन स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने ऐसी औकात बनाने की सोची है जिसमें किसी भी स्थिति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समय का सामना कर सकें। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास अब तक क्या है और तुमने अब तक क्या किया है, और अब कितनी और मेहनत करके तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां तुम दूसरों से आगे निकल जाओ। अपने कॉन्फिडेंस को इस तरह बनाए रखो कि यह तुम्हारी एनर्जी को कम न होने दे, तुम्हें इंस्पिरेशन मिलती रहे और तुम अपने टारगेट्स को न भूलो। अपनी पावर्स को इनएक्टिव न होने दो, क्योंकि जितना तुम खुद स्ट्रगल करोगे और लड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम आगे बढ़ते जाओगे। लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि खुद को जवाब दिया जाए। यार करके ही दिखाता हूं, अगर इतनी मेहनत से काम नहीं बन रहा है तो थोड़ी और कर लेता हूं, ताकि अगली बार जब यह बंदा मिले तो उसकी हिम्मत ना हो ऐसा कहने की। खुद से ऐसा वादा करो, क्योंकि अभ्यास और लगातार वही काम करते रहोगे तभी सफलता मिल सकती है। बिना मेहनत और लगन के ना औकात बनाई जा सकती है, ना ही नाम। कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमें हर दिन, हर रात, हर घंटा और हर सेकंड काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको बाकी लोगों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है और बाकी लोगों को आसानी से मिल रहा है, तो याद रखो कि आपको वह चाहिए भी नहीं जो उनके पास है। आपको उनसे ज्यादा चाहिए तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए दूसरों से तुलना करके अपना समय खराब मत करो। सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके 10 घंटे की मेहनत से 5 घंटे में आगे निकल जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 20 घंटे मेहनत के बाद भी आपसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबकी ऊर्जा अलग है, सबकी कार्य क्षमता अलग है, सबके लक्ष्य अलग अलग हैं। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा पड़ोसी क्या कर रहा है, तुम्हारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त क्या कह रहे हैं। इसलिए अपनी चुनौतियों को स्वीकार करो। ये मेरी समस्याएं हैं, मुझे ही इन्हें हल करना होगा। जितना बड़ा लक्ष्य है उतनी ही मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। खुद पर शक करना बंद करो और अपने आप को भरोसा दिलाओ कि मैं कर सकता हूं। बस यह सोचो कि मुझे ही करना है। अब इसे कैसे करना है, इसके तरीके निकालने हैं।
अगर तुम खुद ही खुद पर शक करोगे तो खुद को पीछे खींच रहे हो और फिर तुम धीरे धीरे अपने लक्ष्य और मेहनत से दूर हो जाओगे और केवल शक ही बचेगा। अगर तुम्हें अपनी औकात बनानी है तो सफल बनने की प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए और उस प्रेरणा को अपनी ताकत समझने में इस्तेमाल करो। आप कर सकते हैं। अगर तुम किसी के काम को फॉलो कर रहे हो या किसी सक्सेसफुल इंसान जैसा बनना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी गलतियों को ध्यान में रखो, क्योंकि वह गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए। उसने वो गलतियां कर ली हैं, तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया है, इसलिए तुम उन गलतियों को मत करो, तुम उससे आगे बढ़ो। अगर तुम वही कर रहे हो जो पहले करके कोई असफल हो चुका है तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि किसी के जैसा बनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक नई पहचान बनाना है। इसलिए अपनी कमजोरियों और गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी है। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम अपने मन से लड़ सको। अगर किसी के तानों से तुम्हारा मन टूट गया या तुम विचलित हो गए तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं थे। दूसरों की सुनना, तानों से अपना आत्मविश्वास खोना और अपनी ऊर्जा कम करना डरपोक लोगों का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें वह ताकत बनानी है जो खुद अपना जवाब दे सके। तुम्हें इन सवालों का जवाब बोलकर नहीं देना पड़े। यही हमारा लक्ष्य है कि इस वीडियो से सामने वाले को तुम्हारी औकात का अंदाजा हो जाए और वो समझ सके कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपनी औकात बनाने का सफर। दिखाते हैं हिम्मत और बनाते हैं वह पहचान जो तुम्हारी मौजूदगी को तय करती है। तुम्हारी असली ताकत और हौसले से तुम्हारी पहचान करवाती है, तुम्हारे सपने को पूरा करती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से हमने इतना तो सीख लिया होगा कि लोगों के ताने का तुरंत जवाब नहीं देना है, शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। इतनी मेहनत करनी है कि उन लोगों को हर दिन तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा हो। एक बार तो उन्हें भी यह लगना चाहिए कि यार इस बंदे को उस दिन इतना नहीं कहना चाहिए था, यह बंदा अलग था। ऐसे लोगों को दिखाओ कि मैं न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकता हूं। अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें। अपनी मेहनत से देश का ही नहीं बल्कि दुनिया में भी देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।